घनघोर जंगल में सोने का एक पहाड़ है जहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता है। सोने की कोई कीमत, सोने का भाव बताओ। जो सोना जंगल में पड़ा है, कोई मनुष्य वहाँ कभी नहीं जाता है, उसका भाव कितने रुपए किलो होगा? कोई कीमत नहीं। भाव बताओ उसका, सोने का। नहीं, जंगल में जो पड़ा, कोई मनुष्य जाते ही नहीं है वहाँ पर। मनुष्य वहाँ जाता ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अरे सोने की तो बड़ी कीमत है, लेकिन उस सोने की कीमत क्यों नहीं है? वहाँ कोई भाव वाला नहीं है। हीरा खदान में पड़ा हुआ है, क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है ना? यानी कि इन वस्तुओं में भाव डालने वाला कौन है? भाव वाला आदमी। यदि भाव वाला ना हो तो इन वस्तुओं की क्या कीमत है, क्या भाव है इनका? इनकी कोई कीमत नहीं है। तो इन वस्तुओं में भाव डालने वाला कौन है? भाव वाला मनुष्य। भाव वाला मनुष्य, त्रियंच भी नहीं। त्रियंच के पास व्यापार करने की सामर्थ्य नहीं है। यदि बगीचे में आम लगे हैं, उसको तोड़ के लाके बेचते हैं तो उसके भाव हैं, और जो आम का पेड़ जंगल में लगा है उसके भाव, कोई भाव नहीं है। यानी भाव केवल आत्मा में होते हैं। कहने का अभिप्राय मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाव केवल आत्मा में होते हैं। भाव वाला आत्मा ही सब चीज़ों में भाव डाल देता है। ये इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए किलो, ये ऐसा, ये ऐसा। ये भाव डालने वाला कौन है? भाव वाला मनुष्य है। तो भाव मनुष्य के पास में है। तो क्या त्रियंचों के पास में भाव नहीं है? जो कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, क्या उनके पास में भाव नहीं है? फीलिंग है कि नहीं उनमें? अरे बोलिए ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर में फीलिंग है या नहीं है? है। चलिए, इनको तो आपने मान लिया। मच्छर, मक्खी आदि में फीलिंग है कि नहीं है? कैसे जाना आपने? काटता है, उसे अच्छा लगता है तब तो काट रहा है, अच्छा नहीं लगता तो नहीं काटता। उसे मज़ा आता है तुम्हें काटने में, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा नहीं, बहुत मज़ा आता है। और मच्छर कौन बनता है? जो इंसान दूसरों को काटता है वो मर करके, अब काट, कितना काट रहा है, काटता ही रहे। तेरे को काटने की जिम्मेवारी मिल गई। एक मच्छर यदि रात भर कमरे में रहेगा तो आप रात भर सोते रहो, वो रात भर काटता रहेगा। पेट उसका कितना बड़ा है, जरा सा, फिर भी उसको डंक चुभाने में मजा आता है। ये मच्छर कौन बना? जिन्हें दूसरों को चुभाने में, दुख देने में, कष्ट देने में मजा आता है, वो मर करके मच्छर बन जाता है। अब चुभाते रहो। मनुष्य से क्या बन गए? मच्छर बन गए। अब पेड़ में फीलिंग है कि नहीं है? पेड़ों में भाव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, कैसे जाना? कैसे जाना? वृक्षों में आत्मा है, इसकी खोज किसने करी थी? जगदीश चंद्र बसु, है ना, कलकत्ता का था। उसने, वो वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसने बहुत मशीनें आदि तैयार करी। उन मशीनों को पेड़ों में लगाया कि यदि एक हिंसक व्यक्ति उसे पेड़ को काटने आ रहा है तो वृक्षों की क्या फीलिंग है, यदि एक उसे पानी देने आ रहा है तो क्या फीलिंग है, कोई प्रसन्न होकर उसे छूता है तो उसकी क्या फीलिंग है। उसने कुछ मशीनें बनाई। उन मशीनों से उसने ये सिद्ध किया कि पेड़ों में भी आत्मा है। उसके पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे, उसके बाद वैज्ञानिकों ने माना कि जो पेड़ आदि हैं उसमें भी आत्मा होती है।
और वो जगदीश चंद्र जो बसु थे वो और एक जैन व्यक्ति था, वो दोनों मित्र थे। तो एक दिन जगदीश चंद्र बसु अपने मित्र के यहाँ गए, चतुर्दशी का दिन था, तो उनको भोजन कराया। बोले भाई आज सब्जी नहीं मिलेगी। बोले क्यों नहीं मिलेगी? बोले आज चतुर्दशी है, हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनती, हरी नहीं बनती। बोले क्यों नहीं बनती है? बोले इसमें जीव होता है तो कम से कम हम इसका उपयोग करें, इसीलिए आज हिंसा कम हो, इसीलिए चतुर्दशी को हरी नहीं बनाते हैं। बोले इसमें जीव होता है क्या? बोले हाँ। तो जगदीश चंद्र बसु उस समय तो मतलब वैज्ञानिक नहीं बना था, उस समय शायद 10th 12th में पढ़ता होगा। तो उसके बाद उसके दिमाग में वो बात बैठ गई, और जब वो वैज्ञानिक बना तो उसने इस चीज़ की खोज करी, और आज दुनिया इसी बात से जानती है कि जगदीश चंद्र बसु ने इसकी खोज करी है। और जबकि ये बात हमारे भगवान महावीर 2500 साल पहले कह गए, उसने तो आज खोज के बताया है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं जो भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कहा, और आज ये जो वैज्ञानिक है वो कर रहे हैं। जैसे पानी छानना है, पानी क्यों छाना जाता है? एक बूंद पानी में 36,450 त्रस जीव होती हैं। त्रस यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि। पानी तो स्वयं जल ही जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जीव है। तो जल स्वयं जीव है, लेकिन उसमें त्रस जीव एक बूंद पानी में इतने और होते हैं। तो पानी को जब छानते हैं तो जो जीव होते त्रस जीव वो कपड़े में आ जाते हैं, फिर वापस जहाँ पानी है उसमें थोड़ा पानी डाल करके उन्हें वापस पानी में भेज दिया जो जीव थे, तो पानी के जीव पानी में जिंदा रहे और तुम्हें छना हुआ पानी मिल गया, इसलिए पीते हम। अच्छा, वैज्ञानिक कहते हैं पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कीटाणु होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उसमें कीटाणु होते हैं, तो पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए ताकि जो पेट में तुम्हारे ना जाएं और तुम्हें बीमारी पैदा ना करें। दोनों की बात एक है, दोनों की बात कि पानी को फिल्टर करके पियो अथवा छान के पियो, दोनों की बात एक है। लेकिन एक ने भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देख करके बताया है, और जो वैज्ञानिक हैं वो तो बहुत स्थूल चीज पकड़ पाते हैं। जितना भगवान महावीर देख सकते हैं उतने वैज्ञानिक की मशीनें नहीं देख सकती है। कहा जाता रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो भगवान महावीर ने कहा है कि रात्रि में भोजन करने से जो सूरज डूबने के बाद इस धरती में अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, जो सूरज की किरणों के कारण नहीं हो पा रहे थे वो सूरज डूबने के बाद में हो जाते हैं। तो रात्रि में भोजन करने से हिंसा ज्यादा होती है, इसीलिए दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लो। क्यों? कि जब भोजन पेट में तुमने किया और 4-5 घंटे में पच गया, तो रात्रि में जब सोओगे तो तुम्हें भी आराम मिलेगा और पेट को भी आराम मिलेगा। ठीक है ना? वैज्ञानिक जो बात कह रहे हैं वो शरीर के स्तर पर कह रहे हैं, और भगवान महावीर जो बात कह रहे हैं वो आत्मा के स्तर पर कह रहे हैं। बात दोनों की एक है। आत्मा की रक्षा करोगे तो शरीर की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो बात चल रही है भाव की, तो एक इंद्री में भी भाव है। जितनी चाहे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, सब में भाव हैं। जितनी आत्मा है सब में भाव हैं, लेकिन भावों को व्यक्त करने के लिए मन मिलना और भाषा मिलना वो सबके पास में नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, चिड़िया, कौआ, ये भी पंचेंद्री हैं। इनके पास मन भी है, इनके पास वाणी भी है, लेकिन जो व्यक्त करने वाली भाषा होती है वो नहीं है। हाँ, ये आपस में एक दूसरे को, कौआ क्या करता है? काँव काँव, वो काँव काँव करके बता देता है कि मुझे क्या कहना है सामने वाले कौआ से। हाँ, वो आपस में तो समझ लेते हैं, है ना? इसी तरह से जो कुत्ता है
वो भी कई तरह से रोता है, कई तरह से हंसता है, कई तरफ से भौंकता है। वो तुम नहीं समझ पाते कि कब किस तरह से उसके भाव व्यक्त हो रहे हैं। वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को समझ पाता है, बाकी कोई दूसरा नहीं समझ सकता है उसको। ऐसी गाय भी जब रम्हाती है तो कभी बच्चे के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी भूख के लिए, कभी प्यास के लिए, तो कब किसके लिए कर रही है, या तो वहां रहने वाला जो उसको पालने वाला, गाय को पालने वाला, वो भी समझ जाता है, क्योंकि वो भी जब बार बार देखता कि इसको ये चीज दी तो ये शांत हो गई, ये चीज दी तो ये शांत हो गई, तो वो समझ जाता है। लेकिन भाषा नहीं समझ पाता उसकी कि वो क्या कह रही है, बस उसके भाव समझ लेता है और उसको वो चीज उपलब्ध करा देता है। तो पशुओं के पास में भाषा भी है, मन भी है, लेकिन व्यक्त करने वाली भाषा नहीं है जो सबके लिए सरल हो जाए। अब मनुष्य के पास में क्या है, मन भी है, भाषा भी है और हाथ भी है। पशुओं के पास मन है, भाषा है, पर व्यक्त करने के लिए वाली जो भाषा होती वो, और जो हाथों से अच्छे काम कर सकते हैं वो हाथ, वो पशुओं के पास नहीं है। और इस जन्म में जो इन हाथों से अच्छे काम नहीं करता है, उसके वो हाथ अगले जन्म में पांव बन जाते हैं। कुछ समझ में आया? पांव बन जाते हैं, बन जाने का मतलब पशु गति में चला जाएगा। तो ये हाथ केवल अपने खाने को नहीं मिले हैं, ये हाथ केवल अपने शरीर को सजाने को नहीं मिले हैं, ये दान करने के लिए। ये हाथ मिले हैं दूसरों की पैर दबाने के लिए, ये हाथ मिले हैं वैयावृत्ति करने के लिए, ये हाथ मिले हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, ये हाथ मिले हैं भगवान की पूजा करने के लिए, अर्घ चढ़ाने के लिए, ये हाथ मिले हैं आहार दान देने के लिए। इन हाथों से यदि तुमने अच्छे काम नहीं किए तो ये हाथ अगले जन्म में पांव बन जाएंगे। ये हाथ केवल अपने खाने के लिए नहीं है। यदि हाथ ना हो तो भी पेट भरा जा सकता है, बोलिए ना। हाथ ना हो तो भी पेट भरा जा सकता है, लेकिन ये हाथ केवल अपने खाने के लिए नहीं है, ये हाथ तो दूसरों को खिलाने के लिए है, अच्छे काम करने के लिए है, ताली बजाने के लिए है। तो एक मनुष्य में और पशुओं में अंतर पैदा होता है कि मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा उत्कृष्ट प्राणी है। इसके जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, ये अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। अपने जीवन का सदुपयोग करे तो इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परेशानियों संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पर यहाँ आकर 99 के चक्कर में ऐसा फंस जाता है। एक वकील साहब हैं बांसवाड़ा में, पंकज जी, मैं उनका नाम ले रही हूँ, वास्तव में उदाहरण देने लायक व्यक्ति हैं वो कई बार मेरे पास आए, जहाजपुर के ट्रस्टी भी हैं वो बहुत बड़े वकील हैं। और उन्होंने वहाँ पर एक गौशाला चला रखी है। तो जितना वो जो पैसा उनको मतलब क्लाइंट देते हैं, उसमें से शायद आधा हिस्सा तो वो 33% तो वो गौशाला में लगा देते हैं। जितना उसमें से जितना घर के लिए खर्चा में लगा उतना तो ठीक है, जितना बच्चों की पढ़ाई में लगा उतना ठीक है, और बाकी जितना बचता वो धर्म में लगा देते हैं। और उसके बाद में, हाँ बिल्कुल सही बता रही, और एक उन्होंने बहुत बड़ा संत निवास बनाया है अकेले। तो तुम सब मिलकर के एक बना लो, बहुत बड़ी बात है। उनने तो अकेले खड़ा कर दिया और बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। मैंने देखा नहीं है, उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आज हैं। देखो मैंने भी एक दिन बताया था कि इकट्ठा करना अच्छी बात है, भविष्य के लिए थोड़ा बचा के रखना। जैसे आपने धन कमाया तो धन में से एक हिस्सा आप अपने भविष्य निधि में रख दो, 25% आप अपने घर में खर्चा कर लो, 25% बच्चों को लगा दो और 25% दान कर दो। चलो 25 नहीं कर सकते, 10 कर लो। अरे बोलिए ना,
10 कर सकते नहीं कर सकते? अलो चलो 10 नहीं करते, 5 तो कर ही सकते हो, हैं? 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए दान तो कर ही सकते हो। कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6। एक बात बहुत अच्छी बता दूं, एक बार अभी एक व्यक्ति आए थे, सुनिए, एक व्यक्ति आए थे तो उन्होंने बताया, बोला मेरा यहाँ बहुत कर्जा था, बहुत परेशानी थी, कोरोना में सब खत्म हो गया था। इतने में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उनके यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा, आचार्य श्री बहुत परेशानी है। बोले गौशाला खोल लो। बोले आचार्य जी मेरे पास तो कुछ भी है नहीं है और आप कह रहे हो गौशाला खोल लो। लेकिन बोले बस आशीर्वाद है। उन्होंने कर्जा लेकर के गौशाला खोली और उनका सारा कर्जा पट गया और प्लस में है वो। और अब वो इतने प्लस में हैं कि जगह जगह जाके दान करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हम जितना इकट्ठा कर रहे हैं ना वो कम हो जाएगा, यदि दान करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। वो कुआं होता ना, कुएं का पानी कैसा होता, जितना निकालो और भर जाता है, जितना निकालो और भर जाता है। ये क्योंकि दान देने से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से पैसा आता है। जितना खर्चा करो उतना आएगा। तो अपना एक 5% बना लो। महिलाएं हैं, यदि आप अपने लिए महीने में 2,000 रुपये खर्च करती हैं तो 100 रुपये दान में निकालो। यदि आप 10,000 करती हैं तो कम से कम और निकाल लो, थोड़ा ज़्यादा निकाल लो। ये हाथ किस लिए हैं? किस लिए हैं? ये देने के लिए हैं। यदि ये हाथ देने के लिए नहीं होते ना तो पशु गति में होते हम। तो इसीलिए अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करके, भाई जाना तो सबको है। कौन है ऐसा बैठा जो यहाँ अमर होके आया हो, हैं? और आपको मालूम है कोरोना में कितना कितना छोड़ गए? कुछ काम आया? कितनी मेहनत से कमाया था, कितना पाप करके कमाया था, क्रोध मान माया लोभ करके कमाया था, क्या काम आया उनके? कुछ काम नहीं आया। तो जो है उसका उपयोग अपने जीते जी कर लो। यही जिंदगी की सार्थकता है। तो बात चल रही है भावों की, कि भाव सभी जीवों में होते हैं। भाव यानी आत्मा और आत्मा यानी भाव। समझ गए? आत्मा यानी भाव और भाव यानी आत्मा। जहाँ आत्मा है वहाँ भाव है। अब एक चींटी को बताया कि नहीं मारना चाहिए, देख के चलना चाहिए नीचे। क्यों नहीं मारना चाहिए? जब हम चलते हैं और चींटी पर पैर पड़ेगा तो उसे कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये भाव, कष्ट कहाँ हुआ, किससे महसूस किया? फीलिंग। भाव यानी फीलिंग। फीलिंग कैसे हुई? बैड फीलिंग, अच्छी फीलिंग नहीं हुई। उससे उनका कर्म का बंध हुआ और तुमने मारा तो प्रमाद में तुम्हारे कर्म का बंध हुआ। तो इसलिए जीवन को इतनी सावधानी से जीना चाहिए कि हमारा जीवन भी अच्छे से चलता रहे और सबका जीवन अच्छे से चलता रहे। तो जो भाव हैं उसको व्यक्त करने का सबसे बड़ा साधन मनुष्य पर्याय है। यदि एक गाय के पेट में दर्द हो रहा है, वो किसी से कह नहीं सकती है। बोलिए कह सकती है क्या? नहीं कह सकती है, पड़ जाएगी, चेहरा उदास हो जाएगा। आपने कभी पशुओं का चेहरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपको मनुष्यों का चेहरा पढ़ना तो आता है, आपने कभी पशुओं का चेहरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, पढ़ा करो। अंदर के भाव में उनके घुसो, अंदर की ये जीव है, इसे कष्ट हो रहा है। उनके चेहरे पे रौनक भी होती है, उनके चेहरे में जब वो दुखी होते हैं तो शोक भी होता है, जब वो खुश होते हैं तो उनका उस तरह की फीलिंग चेहरे पे नजर आती है, उनकी आंखों से दिखता है। मैं तो पढ़ती हूँ, कभी रास्ते में चल चलते नजर पड़ जाए तो एक बार तो पढ़ ही लेते कि इसके चेहरे के क्या भाव है। हाँ, अभी हम गौशाला में गए थे, टोंक में है, उनका चेहरा पढ़ने के लिए गए थे।
तो वहाँ पे एक जैसे उन्हें कई बाड़े बना रखे थे, जिसमें किसी में बैल बैल थे, किसी में बछड़े बछड़े थे, किसी में उससे छोटे वाले थे, किसी में गाय गाय थी। तो वो हर वाले में ले गए मुझे। उसमें गेट लगा हुआ था, तो गेट के बाहर हम खड़े थे और बहुत बड़ा मैदान था, करीब एक में 200 तो होंगे, 200-300। और जैसे ही मैं वहां जाके खड़ी हुई, ऐसे दौड़ के आए, इतनी तेज दौड़ के आए, इतनी तेज दौड़ के आए कि जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया हो। और जो गौशाला वाले थे उन्होंने बताया, बोले हम लोग हमेशा आके खड़े होते, ये कभी नहीं आते हमारे पास में, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ये गौशाला में इस तरह से पशु भाग भाग के आपके पास में आ रहे हैं। मैंने तो कईयों पे हाथ फेर के उन्हें थोड़ा सा सहलाया भी, बड़ा अच्छा लगा। फिर एक जैसे मैंने ये भी बीच में देखा, जैसे एक आ गई, फिर एक वो बीच में से निकल रही है, फिर दूसरी घुस के आ रही है, फिर तीसरी निकल रही है, फिर तीसरी चौथी बाहर आ रही है, और एकदम करीब आके दर्शन करना चाह रहे थे वो। और ऐसा एक बाड़े में नहीं, सारे में हुआ। जितने बाड़े थे वहां पर जितने पशु थे, ऐसे दौड़ दौड़ के आए। मन में इतनी करुणा आई, इतनी करुणा आई कि आज तो देखो मनुष्य गति है तो घूम भी सकते हैं, यहाँ जा चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जो चाहे मन आए खा लो, जो चाहे कर लो। लेकिन पशु गति में यदि पहुंच गए तो एक बाड़े में ताले बंद करके वहां रख दिया जाएगा, और वहां पर घूमने फिरने की सुविधा भी नहीं रहेगी, और जो मिलेगा वो ही खाना पड़ेगा। इस जिंदगी में ऐसा काम मत करना कि तुम्हें पशु गति में जाना पड़े, ऐसा काम करना कि इससे ऊपर जाना पड़े। ऐसे हमने अनंत काल से पशु गति के दुख भोगे हैं, एक बार नहीं, हम भी कई बार पशु गति बने हैं, और वहां के दुख भोग भोग के आज हम मनुष्य बने हैं। अब कहीं हम दूसरों के कारण से, कहीं हम बाहर वालों के कारण से हम अपने जीवन को खत्म ना कर दें और पशु गति में ना भेज दें। जीवन हमारा है, क्या निजी जीवन, पर्सनल। सामने वाले ने क्रोध दिया, क्रोध दिलाया, हमने क्रोध कर लिया, नहीं, हमारा मन नहीं है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा विचार करो। गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दुर्गति में जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कषाय करेंगे तो क्या होगी? दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अपने भावों को जितना शुद्ध बना सकें उतना शुद्ध बनाओ। देखा करो पशुओं के चेहरों को, लगेगा मन में कि नहीं मुझे पशु नहीं बनना है। चींटी दिखे तो चींटी को देख लिया करो, अरे देखो ये चींटी पर्याय में ये आत्मा पड़ी हुई है, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे अच्छे काम करने हैं, अभिषेक करना, ध्यान करना, सेवा करना, भक्ति करना। मुझे अपने घर गृहस्थी के अलावा इन कामों में भी समय निकाला करो। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। हम इस जन्म में ऐसे काम ना करें कि हमें नीचे जाना पड़े। जब हम नरक में थे, हम का मतलब हम भी और आप सब भी, सब नरक होके आ चुके हैं, सब नरक जा चारों गतियों में घूम करके आए, तब ये मनुष्य गति मिली है। और जब नरक के दुख मिलते थे, वहाँ की मार काट होती थी, वहाँ पर नारकी मारते थे और तन को छेद देते थे और कढ़ाई में उबालते थे और अग्नि में झोंकते थे, तब हम वहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, हे भगवान, हे भगवान, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए। ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोबारा नरक में जाना पड़े। और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पर्याय मिल तो गई, मगर तुम नरकों के दुख भूल गए और फिर से नरक जाने वाले काम करने लगे। और 100 में कोई एकाध होगा कि अच्छी जगह बैठकर बुरे भाव हो जाए। तो अपने भाव अपने को ही पकड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा पकड़ने वाला नहीं है। इस समय मेरे मन में क्या है हम ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। तो दूसरा हमारी भाषा को सुधार सकता है, हमें सामने प्रवचन सुना सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन सुधारना खुद को तो हमें ही पड़ेगा। संकल्प तो हमें ही लेना पड़ेगा, भाव तो हमें ही बनाने पड़ेंगे। और जब भाव जैसे बनेंगे वैसा हमारा जीवन बन जाएगा, है ना। और संगत अच्छी करो तो अच्छे भाव होते हैं।
किसी शराबी व्यक्ति के साथ में बैठो, क्या होगा? एक दिन ना पियो, 2 दिन ना पियो, 3 दिन ना पियो, एक दिन तो वो डांटेगा जोर से, चल नाटक करता, चल पी ले चुपचाप। अब दोस्त की डांट है, दोस्त की डांट है, पीनी पड़ेगी है। अब किसी पुड़िया खाने वाले की संगति में रहो, अब वो तो हाथ में डालेगा, ले हाथ बढ़ा देगा, तू कहेगा नहीं 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 मैं नहीं खाता। तुम क्या कहोगे? मैं नहीं खाता। एक दिन दो, चल खा ले चुपचाप, तुम भी उठाओगे और मुंह में डाल लोगे, संगत का असर। और किसी, अभी आप 2 घंटे यहाँ बड़ी शांति से बैठे हैं, ना खाने की याद आ रही, ना पीने की याद आ रही, ना घर की याद आ रही, ना दुकान की याद आ रही, ना बच्चों की, कुछ नहीं हो रहा है, आराम से बड़ी शांति से बैठ करके सुन रहे हैं। किसका असर है? संगति का असर है। मतलब घर में यदि गांव में एक साधु आ जाए तो उसका प्रभाव पूरे गांव पर पड़ता है, पड़ता कि नहीं पड़ता है? और घर में यदि एक व्यक्ति सुधर जाए तो उसका प्रभाव पूरे मोहल्ले पे पड़ता है, उसको देख करके कई सुधर जाते हैं। तो इसलिए हम सामने वाले को ना सुधारें, हम खुद को सुधारें। हम खुद को सुधारेंगे तो ही काम चलेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और सुधारने का मतलब हाथ को नहीं सुधारना है, पाँव को नहीं सुधारना है, आँख को नहीं सुधारना है, कान को नहीं सुधारना। किसको सुधारना है? भाव को सुधारना है। किसको सुधारना है? भाव को सुधारना है ना। आप यहाँ आए तो आपको भाव लेकर आए हैं या पाँव लेकर आए हैं? ये पाँव कह रही हैं। यदि आपके भाव प्रवचन सुनने के ना होते तो पाँव आपको यहाँ तक लाते क्या? तो कौन लेकर आया आपको? दिख रहा है कि पाँव लाए हैं, आए तो भाव है। ऊपर से आंखों से दिख रहा है कि पाँव लेकर आए हैं, लेकिन लाने वाला कौन है? भाव है। उपवास करते हैं, उपवास कौन करता है? शरीर करता है या भाव करता है? भाव करते। भाव हो तो काम होता है और भाव हो तो काम नहीं होता। भाव हो तो दान दिया जाता है और भाव हो तो दान नहीं दिया जाता है। तो किसको सुधारना है? भावों को। मैं कल भी भाव की बात बताऊंगी, अब ये भाव लंबा चलेगा। जब तक आपको भाव को पूरे अंदर ना घुसा दूं भावों के अंदर, तब तक भाव को चलाती रहूंगी मैं। बिल्कुल इसी को समझना है। यदि केवल भाव ही समझ में आ गए तो पूरा धर्म समझ में आ गया। पूरा धर्म, पूरा जैन धर्म, सारे शास्त्र समझ में आ गए यदि भावों को समझ लिया तो। समय हो गया, समाप्त करूं? चलिए महत्व सुना दूं। क्या मुझे क्या करना है? मैंने क्या करना है? मैं भाव बनाऊं? मैंने बना लिए भाव, अब बोलो। मुझे भाव नहीं बनाने, भाव आपको बनाने हैं। आपके यहाँ के सेठों, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और जीवन में अच्छे अच्छे भाव का, बड़ा ही महत्व है। भाव से तरने का, त्याग के वरने का और भावों को सुधारने का बड़ा ही महत्व है। हाँ अब ठीक है। कान का, रहने में मकान का और देने में दान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और पीपलू वालों के द्वारा चंद्रवाटी का जल्दी से बनाने का बड़ा ही महत्व है। बोले चंद्राबाई भगवान की, स्वस्ति भूषण माता जी की। कहते हैं जब मन में तमन्नाएं हो तो सब पूरी होती है। कहते हैं जब मन में तमन्नाएं हो तो सब पूरी होती है। और चरणों में शीश रख दो गुरु माँ का तो सब तकदीर बदलती है। चरणों में सर रख दो गुरु माँ के तो सब तकदीर बदलती है। दुनिया में खाना है, पीना है, सोना है, साज है, बाज है और सुर है। दुनिया में खाना है, पीना है, सोना है, साज है, बाज है और सुर है। और दुनिया में इकलौता ऐसा जगह है जहां मुनीश्वरनाथ भगवान बैठे जहाजपुर में है। ऐसा भव्य मंदिर जिसको एक बार अगर आप देखेंगे तो कभी मन नहीं करता कि हे भगवान
मैं आपके सामने से कुछ पल के लिए, जब पलकें झपकती हैं तो भी ऐसा लगता है कि अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर ये पलकें झपकना बंद हो जाएं, ऐसा मन करता है कि हे भगवान, उस सौधर्मेंद्र की वो हजारों नेत्र मुझे मिल जाएं। जब वो तीर्थंकर देव को पहली बार देखता है, उस हजारों नेत्रों से मैं भगवान मुनीश्वरत नाथ को निहारूं, ऐसा मन करता है। मैंने गुरु माँ को भी यही कहा कि गुरु माँ कभी लगा नहीं कि वो ऐसी प्रतिमा है जो चतुर्थकालीन है, और इस पंचम काल में ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिमा जी का निर्माण आज हुआ है और मंदिर जी में विराजमान की है। गुरु माँ का प्रवास पीपलू में हुआ, और गुरु माँ, हम तो यही चाहते हैं कि आपका शीतकालीन प्रवास भी यही हो तो हम सबके भाग्य जाग जाए। और इतना सा कहना चाहूंगा, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, जब याद करूं गुरु माँ तुम चली आना, तुम चली आना। उसके पहले भी जाजपुर गए थे और वो मंदिर बहुत गलियों में और अंदर बहुत ऊंचे में था, जहाँ आदमी पैदल ही जा सकता है। उस जगह मंदिर था और वहाँ पर प्रतिमा जी रखी गई थी, माता जी वहाँ विराजमान थे और हमने कई बार वहाँ पर भी दर्शन किए। मूर्ति में स्पंदन होता था और ये ललाट पे लकीरें होती थी और कई तरह के अतिशय हमने देखे। वहाँ से प्रतिमा जब यहाँ दूसरी जगह लाए गए, वहाँ पर माता जी ने करीब 50 लाख रुपए की जमीन खरीदी और वह जमीन आधी बेच करके सारे निर्माण कार्य कराए। सारी चीजें हमने और सारे अतिशय हमने देखे हैं। वहां पर इतना निर्माण, इतना जल्दी निर्माण हुआ जो भारतवर्ष में कहीं पर भी ऐसा अतिशय क्षेत्र इतनी जल्दी नहीं बन सका जितनी जल्दी वहां बना, और इतना बड़ा बड़ा निर्माण हो गया जो सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सब माता जी की बहुत बड़ी अतिशय कार्यक्रम किया। बहुत 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 जो चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।